जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपका एनसीसी ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अब ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम अनाउंस करेंगे विनर के नाम। किस चीज़ के विनर? जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि हमारी ये जो सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम के, तो इसमें मैं क्वेश्चन बताते हुए इनको एक्सप्लेन तो करता ही हूँ, साथ के साथ में कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। और जो भी उनके सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में देता है उसके बेसिस पर विनर डिसाइड होता है। उस विनर को जो एनसीसी नोट्स इन हिंदी की पीडीएफ है, जितनी भी वीडियोज अब तक कराई गई हैं जो कि बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी की पीडीएफ उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। और उन विनर का आज नाम अनाउंस होने वाला है इस वीडियो में। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी इस सीरीज के अंदर विनर बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो में जो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी का जो जो सही जवाब देंगे और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब देंगे, उसी के बेसिस पे विनर डिसाइड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि दाहिने बाएं आगे और पीछे चल में ज्यादा से ज्यादा कितने कदम होते हैं? चाहे दाहिने चल की कमांड हो, बाएं चल की हो, आगे चल की हो या पीछे चल की हो, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने कदम होते हैं? तो 3 कदम होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सैल्यूट अधिकारी होते हैं? ठीक है, तो सैल्यूट अधिकारी होंगे नायब सूबेदार, वे उसके ऊपर के रैंक के जितने भी अधिकारी होते हैं वे सभी सैल्यूट के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावधान अवस्था में राइफल किस हाथ में होती है? देखो, जिन्होंने भी राइफल के साथ ड्रिल किया है उन्हें पता होगा कि सावधान पोजीशन जब भी होती है उसके अंदर जो हमारी राइफल होती है वो हमारी राइट हैंड में होती है। ठीक है, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए और पता होगा भी, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आराम से पोजीशन में राइफल कहाँ पे होती है? देखो, जब भी आराम से की पोजीशन होती है यानी कि जिसको हम विश्राम भी कह सकते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि राइफल हम क्या करते हैं कि नीचे रख देते हैं। लेकिन नीचे रखने का मतलब हम भूमि पे नहीं रखते, सिर्फ राइफल का जो बट होता है, बट यानी कि जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको राइफल का बट कहते हैं, वो पांव के साथ होता है। कौन से पांव के साथ होता है? राइट पांव के। ठीक है, जो हमारा राइट साइड वाला पैर होता है उसके साथ में उसका बट होगा और राइफल आगे की तरफ झुकी हुई होती है। विश्राम पोजीशन में राइफल जो होती है वो आगे की तरफ झुकी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भूमि शस्त्र में राइफल का बैरल किस दिशा में होता है? पहली बात तो ये कि भूमि शस्त्र होता क्या है। भूमि शस्त्र, जब हम हमारे शस्त्र को यानी कि राइफल को भूमि पर रखते हैं तो उसे हम भूमि शस्त्र बोलते हैं। और भूमि शस्त्र में जो बैरल होता है, बैरल बैरल क्या होता है? बैरल होता है राइफल का आगे वाला पार्ट, जहां से क्या निकलती है? गोली निकलती है। ठीक है, उसको हम बैरल बोलते हैं। तो वो किस साइड होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो आगे की साइड होगा, हमारी साइड नहीं होगा, वो आगे की साइड होगा। तो ये इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भूमि शस्त्र में राइफल का मैगजीन जो होता है ना वो किस दिशा में होता है? मैगजीन जिसके अंदर गोलियां डलती हैं, ठीक है, उसको हम मैगजीन बोलते हैं। तो वो ना दाहिने तरफ होगा यानी कि राइट साइड में होगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, वो लेफ्ट साइड में नहीं होगा, वो दाहिने तरफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है कि बाजू शस्त्र में राइफल कहां पर होती है? बाजू शस्त्र जब भी होता है तो उसमें राइफल कहां होगी? देखो, आराम से और बाजू शस्त्र में थोड़ा सा डिफरेंस है। आराम से में क्या होता है कि आराम से में तो जो राइफल का जो बैरल होता है वो यानी कि आगे की तरफ झुकी हुई होती है राइफल। जो राइफल का बट होगा वो तो हमारे राइट पैर के साथ ही होगा, लेकिन आराम से में तो वो आगे की तरफ झुकी हुई होगी। और जब हम कहते हैं बाजू शस्त्र तो उसके अंदर जो बट होता है वो दाहिने पांव के साथ होता है, लेकिन 90 डिग्री पर होता है, आगे की तरफ झुकी नहीं होती। आराम से में राइफल आगे की तरफ झुकी हुई होती है और बाजू शस्त्र में 90 डिग्री पे होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि कंपास कितने प्रकार के होते हैं? कंपास 2 प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लिक्विड टाइप का होता है और एक ड्राई टाइप का होता है। अब आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है कि जो कंपास हम यूज करते हैं एनसीसी कैडेट, उस कंपास का पूरा नाम क्या है? पहली बात तो आपको ये बतानी है। और दूसरी बात आपको बतानी है कि वो किस टाइप का होता है, वो लिक्विड टाइप का होता है या वो ड्राई टाइप का होता है। और फिर आपको बताना है कि कंपास के यूज क्या क्या है। ठीक है, कंपास के यूज कौन कौन से होते हैं। और इसके साथ ही आपको क्वेश्चन बताना है कि कंपास हमेशा कौन सी दिशा को दिखाता है। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान से सुन लिए कि कंपास हम जो यूज करते हैं उसका पूरा नाम क्या है, वो लिक्विड टाइप का होता है या ड्राई टाइप का होता है, कंपास के यूज क्या क्या होते हैं और कंपास हमेशा किस दिशा को इंगित करता है, किस दिशा को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले, जो कि ये है कि बियरिंग किसे कहते हैं,
मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका जो बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है वो ए ग्रेड के साथ पास हो। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। व्हाट्सएप का जो मेरा नंबर है वो भी मैंने पहले वाली वीडियो में दिया है। ये जो तीसरी वीडियो है ये इसी सीरीज की, तो पहली वीडियो के अंदर व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप के लिंक, टेलीग्राम के लिंक और इंस्टाग्राम के लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम पर क्या किया गया है, टेलीग्राम पर हम क्विज, ये जितने भी क्वेश्चन है ना इनके क्विज बना बना के ऑप्शन टाइप उस पर डाल रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ पे वीडियो को देखेंगे और टेलीग्राम पे जाके उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगी। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बियरिंग किसे कहते हैं। अब बियरिंग को मैं ध्यान से समझाता हूं भाई, ध्यान से सुनना आप। क्या होता है कि एक हम खड़े हैं, एक हमारा कोई पॉइंट है, मान लो कोई सामने मंदिर है उसको हम देख रहे हैं, तो हमारे पॉइंट से लेके मंदिर के पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, उनको मिलाने वाली एक रेखा, ठीक है, एक लाइन होगी। और एक लाइन होगी नॉर्थ की, जिस साइड में नॉर्थ है, हमारे पॉइंट से लेके नॉर्थ की तरफ अगर हम देखते हैं एक लाइन वो होगी। तो नॉर्थ की तरफ वाली लाइन, नॉर्थ दिशा, और वो जो 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है, उनके बीच में एक कोण बनेगा, एक एंगल बनेगा। उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी एंगल को बियरिंग बोलते हैं। अब बियरिंग कितने प्रकार की होती है, बियरिंग कितने प्रकार की होती है, इसको जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं। और हमको पता है कि नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक ग्रिड नॉर्थ होता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और एक ट्रू नॉर्थ होता है। तो जो ग्रिड नॉर्थ के साथ में एंगल बनेगा वो ग्रिड बियरिंग होगी, जो मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ में एंगल बनेगा वो मैग्नेटिक बियरिंग होगी, और जो ट्रू नॉर्थ के साथ में एंगल बनेगा वो कौन सी बियरिंग होगी, ट्रू बियरिंग होगी। तो आई होप ये बियरिंग होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ट्रू बियरिंग को डिफाइन करो या मैग्नेटिक बियरिंग को डिफाइन करो, मैग्नेटिक को हिंदी में चुंबकीय बोल देंगे, ट्रू को सच्चा बोल देंगे और ग्रिड ग्रिड ही रहेगा। तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे बड़े ही आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म होती है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ये लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे वो एनसीसी ए सर्टिफिकेट का एग्जाम हो, बी सर्टिफिकेट का एग्जाम हो या सी सर्टिफिकेट का एग्जाम हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात और कि ये जो आप देख रहे हैं वीडियो वो एक पीडीएफ है। ठीक है, इस पीडीएफ के अंदर इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनके ऊपर बेस्ड एक पूरी की पूरी सीरीज तैयार की गई है। उसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसके अंदर एनसीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज लिखे गए हैं जो जो एनसीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजों को ऑन दी बेस्ड ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर कलेक्ट किया गया एक पीडीएफ की फॉर्म में। और अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और उस तरीके से आप इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है कि एमपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। एमपीआई की फुल फॉर्म होती है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से ये याद करना है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होता क्या है, इसको डिफाइन करना है कमेंट बॉक्स में आपको। और एक रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी कि प्लीज़ प्लीज़ जितने भी आपके एनसीसी के दोस्त हैं, आपके कॉलेज के फ्रेंड हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके कलीग हैं, उन सभी को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वे भी तैयारी कर पाएँ और बहुत अच्छे से उनकी तैयारी हो सके। अगेन टेलीग्राम के अंदर ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं इन सभी के क्विज बना के मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि एनसीसी के महानिदेशक किस रैंक के अधिकारी होते हैं। एनसीसी के महानिदेशक यानी कि डीजीएनसीसी, डीजीएनसीसी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। क्वेश्चन ये है कि वो किस रैंक के अधिकारी होते हैं, तो वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। आपके लिए अगेन एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमारे डीजीएनसीसी वर्तमान में कौन है। ये पिछली वीडियो में हालांकि मैं करा चुका हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपको याद है या नहीं है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमारे डीजीएनसीसी इस टाइम पर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में एनसीसी के कुल कितने निदेशालय हैं, यानी कि कितनी डायरेक्टरेट है। वेरी इजी क्वेश्चन, 17 डायरेक्टरेट है, सभी को पता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लेवल का है कि जो एसडीएसडब्ल्यू होते हैं उनके जो एएनओज होते हैं,
एएनओ की फुल फॉर्म एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर की रैंक क्या होती है, ठीक है। तो उनकी रैंक या तो लेफ्टिनेंट होगी या कैप्टन होगी या मेजर होगी, ये तीन ही रैंक होती हैं। अगर जेडीजेडब्ल्यू के एएनओ है तो उनकी रैंक क्या होती है, तो उनकी रैंक हो सकती है थर्ड ऑफिसर हो सकते हैं, सेकंड ऑफिसर हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफिसर हो सकते हैं या फिर चीफ ऑफिसर हो सकते हैं। ये चार रैंक होती हैं जेडीजेडब्ल्यू के एएनओ की, और एसडीएसडब्ल्यू के एएनओ की होती है लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ड्रेसिंग की वर्ड ऑफ कमांड क्या होती है। भाई ड्रेसिंग करनी है, ड्रेसिंग मतलब क्या है भाई, एक तरीके से बिल्कुल लाइनें सीधी हो जाए, जो स्कोड है हमारा एक ड्रेसिंग में हो जाए, तो उसके लिए कमांड क्या होगी, सज दाहिने सज, ये कमांड होती है ड्रेसिंग की वर्ड ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सैल्यूट कितने प्रकार का होता है, वह उनके नाम लिखो। अगेन मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है, ये मुझे सैल्यूट से याद आया कि ये जो क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी आप चैनल पे जाके, चैनल पे जैसे ही जाएंगे तो उसकी कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो कम्युनिटी टैब के अंदर भी इन क्वेश्चंस को डाला गया है, वहां पर भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं क्विज की फॉर्म में, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो सैल्यूट कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सामने का सैल्यूट, दाहिने सैल्यूट और बाएं सैल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्जन में पहला टर्न मोड किस तरफ करते हैं। विसर्जन में जो पहला टर्न होता है तो वो दाहिने तरफ होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जब भी विसर्जन होगा तो वो दाहिने तरफ से होगा, ये आपको ध्यान रखना भाई, पहला मोड दाहिने तरफ होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो कि पिछली वीडियो का है, आपको बताना है कि एक तो लाइन तोड़ होता है और एक विसर्जन होती है, दो कमांड होती हैं, तो लाइन तोड़ और विसर्जन में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको क्लियर करना है भाई, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे नया विनर डिसाइड होगा, और उनको ये पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके अलावा उनको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेंगी, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सभी के सभी उनको सेंड किए जाएंगे व्हाट्सएप पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्कोर दाहिने या बाएं बाजू चल में साइड स्टेप कितने इंच का होता है। तो चाहे दाहिने चल बाजू चल या बाएं बाजू चल, इसमें जो साइड स्टेप होता है वो 12 इंच का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कदम ताल किस लिए कराया जाता है भाई, कदम ताल आपको पता होगा, अगर आप एनसीसी में हैं तो हम सभी से कदम ताल कराई जाती है। तो कदम ताल से क्या होता है, एक तो वार्म अप हो जाता है, ठीक है, और दूसरा कदम मिल जाते हैं सभी के, तो कदम मिलाने के लिए और वार्म अप करने के लिए कदम ताल कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो सन 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, किसने स्टार्ट किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि ये 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसका भी एक रीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है, वो आपको बताना है कि विश्व मानवाधिकार दिवस, इसको इंग्लिश के अंदर ह्यूमन राइट डे बोला जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, तो ये 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर भी आ गया इसका, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छे फायर के बुनियादी असूल लिखो। पहली बात, मजबूत पकड़ होनी चाहिए, दुरुस्त शिस्त होनी चाहिए और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, सॉरी माफी चाहूंगा, मजबूत पकड़ होनी चाहिए, दुरुस्त शिस्त होनी चाहिए और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन होना चाहिए। ये तीन हैं जो बुनियादी असूल हैं किसी भी अच्छे फायर के लिए। नेक्स्ट है भाई कंपास का पूरा नाम, अगेन जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो यहाँ पे आ गया, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा 1, ये हमारा जो कंपास होता है उसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कंपास की सुई हमेशा किस दिशा को दर्शाती है, उत्तर दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के बाद भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे, तो श्री के.एम. करियप्पा, ठीक है, हमारे आजादी के बाद भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। ये क्वेश्चन आता है कि फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के ऊपर एक संक्षिप्त नोट लिखो, ये आपका 2 नंबर का, 3 नंबर का या 5 मार्क्स तक भी आ सकता है। तो के.एम. करियप्पा जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वॉर के अंदर उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे फील्ड मार्शल कब बने थे, ठीक है। तो ये है, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपको पता है कि हमारा जो आर्मी डे होता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, तो आर्मी डे 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, HAT का पूरा नाम लिखो, HAT की फुल फॉर्म लिखो, होल्डिंग, एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसी चीज का इंग्लिश में रूपांतरण है जिसमें पूछा गया था कि अच्छे फायर के वो जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, असूल होते हैं वो क्या होते हैं। एक तो पकड़ अच्छी होनी चाहिए, एक फिर निशाना अच्छा होना चाहिए, और तीसरा फिर क्या है कि दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये उसी को इंग्लिश में एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया HAT,
हैट, होल्डिंग, एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहला विश्व युद्ध, वो कब से कब तक चला था? तो पहला विश्व युद्ध जो चला था वो 1914 से लेके 1918 तक चला था भाई। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? अगस्त 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई। क्वेश्चन आपके लिए यह है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई कहां पे थी और किसने करी थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सीडीएस का पूरा नाम लिखो, सीडीएस की फुल फॉर्म लिखो। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया, आपको पता भी लग गया होगा कि हमारे इस समय पर सीडीएस कौन है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। और आपको यह भी बताना है कि चीफ ऑफ स्टाफ कितने स्टार की रैंक होती है, यानी कि कितने स्टार की रैंक होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगेन एक क्वेश्चन है कि जो फील्ड मार्शल होती है वो कितने स्टार की रैंक होती है। ये दो आपके लिए क्वेश्चन यहां पर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे कि एईसी का पूरा नाम क्या है? एईसी का जो पूरा नाम है वो है आर्मी एजुकेशन कोर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मूवमेंट जिसका आप इतनी देर से वेट कर रहे होंगे, जो भी रेगुलरली वीडियो को देख रहे हैं, और आपको देख के शायद पता भी लग रहा होगा कि अब यहाँ पे हम डिसाइड करने वाले हैं विनर। तो विनर जो प्रीवियस वीडियो के बेस पे पीछे 2 वीडियोज आई हैं, उनके कमेंट बॉक्स में जिन्होंने सही जवाब दिया और एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, तो वे जो विनर हैं वो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे विनर हैं उस क्विज की, वो हैं गुंजन पंजवानी। सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो तो ये जो पहले नंबर पर नाम है ये हमारे विनर हैं इस क्विज के। और जो सेकंड आए हैं इसके अंदर, जो सेकंड आए हैं वो है मनीष थापा। इन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की है, इनको मैंने व्हाट्सएप पे भी पर्सनली अप्रिशिएट किया था, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो प्राइज है हमारी टीम ने जो डिसाइड किया उसके हिसाब से पहले नंबर पे गुंजन विनर है इस क्विज की, और दूसरे नंबर पर है मनीष थापा। ठीक है, तो गुंजन को इस बार पीडीएफ मिलेगी और सारी चीजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा जो कि पहली वीडियो में दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हाँ हम ही है विनर, और जो भी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे, और पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी विनर को, यानी कि पहले को। अगेन मनीष थापा वेल डन, आप अगेन ट्राई कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई कीजिए, बाकी सभी भी ट्राई कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इस वीडियो के अंदर आप भी विनर हो सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि एईसी की फुल फॉर्म तो हमको पता है कि आर्मी एजुकेशन कोर होती है। अब ये जो नीचे 5 लिखे हैं ना, आपको इनकी फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। पीवीसी की, एईसी की, एईसी ऊपर आ चुका है, एएमसी की, एवीएसएम की और एसयूओ की, इन 5 की आपको फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी भी बाजू के लिए अधिकतम कितने कदम लिए जा सकते हैं? तो 12 कदम लिए जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड में कितने कैडेट होते हैं? तो जो भी राष्ट्रपति का सम्मान गार्ड होता है उसके अंदर टोटल 150 यानी कि 150 कैडेट होते हैं, और 3 समान डिवीजन में होते हैं, यानी कि 50-50-50 इस तरीके से होते हैं 150 कैडेट। जनरल सैल्यूट किस रैंक के अधिकारी को दिया जाता है? तो जनरल सैल्यूट जो होता है वो मेजर जनरल या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी को दिया जाता है। .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है? तो .22 डिलक्स राइफल जो होती है उसका जो वजन होता है वो होता है 6 पौंड और 2 औंस। .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? देखो कारगर रेंज क्या होती है? इफेक्टिव रेंज। इफेक्टिव रेंज का मतलब यानी कि जहां तक निशाना न चूके। वैसे तो गोली तो बहुत ज्यादा दूर तक जा सकती है राइफल की, लेकिन जहां तक बिल्कुल निशाना न चूके यानी कि हवा वगैरह से डिफ्लेक्ट ना हो चीजें, तो वो है 25 गज। 25 गज तक .22 राइफल से बिल्कुल सही निशाना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राइफल पर कितनी जगह पर नंबर लिखा होता है? तो जो राइफल का नंबर होता है एक राइफल पर 7 जगह पर लिखा होता है टोटल। राइफल की न्यूनतम व अधिकतम रेंज बताओ। तो न्यूनतम 200 गज तक जा सकती है और मैक्सिमम 2000 गज तक गोली जा सकती है। इफेक्टिव रेंज और मिनिमम और मैक्सिमम रेंज में फर्क है, वो आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये किस चीज के लिए फेमस है? दूसरी चीज आपको क्या बतानी है? दूसरी चीज ये बतानी है कि इसका निर्माण कब हुआ था, यानी कि कब बना था ये राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है उसके रचयिता हैं श्री बंकिम चटर्जी जी, इनको चट्टोपाध्याय भी बोल देते हैं हम। राष्ट्रगान के रचयिता हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर।
एक बात मैं अगेन बता रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में ये गलती कर देते हैं कि राष्ट्रगान के बारे में पूछा जाता है तो राष्ट्रगीत के रचयिता लिखाते हैं, राष्ट्रगीत के बारे में पूछा जाता है तो राष्ट्रगान के रचयिता लिखाते हैं। तो राष्ट्रगान के रचयिता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी थे और राष्ट्रीय गीत जो सा हमारा वंदे मातरम है उसके रचयिता श्री बंकिम चटर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी गान, यानी कि जो हमारा एनसीसी सॉन्ग है उसके रचयिता कौन है। तो हमारा एनसीसी सॉन्ग है हम सब भारतीय हैं और इसको लिखा गया है श्री सुदर्शन फाकिर जी के द्वारा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर हमने ग्रुप बनाए हैं, पेजेस हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी स्टोरी के अंदर क्विज डाले जा रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी के नाम से। और ये सारे के सारे सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।